हेलो दोस्त, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 5 देखेंगे। तो पहला टॉपिक है प्रतिबिंब बनाने पर विशेष। आज हम लोग प्रतिबिंब बनाने के लिए सीखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या लिखा है। प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए जो बात होगा ना, उस कुछ बात होती है, ठीक है। चलिए दोस्त, पहले उसको जान लेते हैं। पहला बात क्या है वो देखिए। तो यहाँ पे हम लोग पहला बात देखते हैं। तो पहला बात क्या होता है वो समझिए। ये क्या है दोस्त? अवतल दर्पण, ठीक है दोस्त, अवतल दर्पण। और ये सी हो गया, ये पी हो गया, एफ हो गया, ये पी हो गया। इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं ना। तो इसमें क्या बात हम लोग को जानना है वो देखिए। तो ये जो एक बात इसमें और जान लीजिए कि आप लोग पहले नहीं जानने होंगे या नहीं बताए हम। ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं दोस्त? मुख्य अक्ष, ठीक है दोस्त। ये जो लाइन दिख रहे हैं ना, ये लाइन, इस लाइन का नाम है मुख्य अक्ष, या बहुत आदमी इसको प्रधान अक्ष भी बोलता है, ठीक है। तो हम लोग मुख्य अक्ष भी बोल सकते हैं और प्रधान अक्ष भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या बात जाननी है इसमें प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो ये एक स्केल लीजिएगा, ठीक है। एक किरण खींच लेते हैं दोस्त। ये प्रकाश की किरण खींच दी। आप लोग को पता होगा ये किरण जो है दर्पण पे, यहाँ से परावर्तन होगा, यहाँ से परावर्तन होगा, ठीक है दोस्त। यहाँ से परावर्तन, ये जो किरण जा रहा है ना, ये किरण, ये दर्पण पर गया। अब यहाँ से ये परावर्तन होगा। अब परावर्तन के बाद किधर से जाएगा? ये इधर से जाएगा, या इधर से जाएगा, या किधर से जाएगा? यही बात हम लोग को जानना है इस वीडियो में। अब ये जो किरण गया, ये किरण गौर कीजिए कि ये किरण मुख्य अक्ष इसके समांतर है कि नहीं। ये मुख्य अक्ष है, तो ये किरण इसके समांतर है, अर्थात ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। अगर ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो ये परावर्तन के बाद किस हो के जाएगा? तो ये फोकस से जाएगा, ये अब बिंदु से जाएगा। तो ऐसे चल जाएगा, ये ऐसे निकल हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा ना, ठीक है। तो ये किरण, जब ये किरण गया दर्पण पे पड़ा, इसके बाद परावर्तन होगा। परावर्तन होने के बाद एफ से चल जाएगा। हाँ, ये एफ से तब ये जाएगा जब ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, यानी अर्थात ये लाइन जो है, ये इसका नाम है मुख्य अक्ष। ये किरण अगर इसके समांतर हो तो ही ये एफ से जाएगा, अन्यथा नहीं। तो पहला बात हम लोग जान चुके हैं। अब दूसरा बात जानते हैं, ठीक है। ये याद रखिए ना, अगर आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गया ना, अगर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद किससे जाएगा? एफ से जाएगा, ठीक है। दूसरा बात देखते हैं। तो दूसरा बात क्या है? तो ये देखिए दूसरा बात, ये जो है ये हम लोग का क्या है? अवतल दर्पण, ठीक है दोस्त। इस बार अवतल दर्पण अगर किससे जाए? यहाँ से यहाँ आए। मान लीजिए कि कोई किरण है, ऐसे आ रहा है ना, ऐसे है, ऐसे है। अब ये दर्पण पे पड़ा है, इसके बाद परावर्तन होगा। अब किधर जाएगा? इधर जाएगा या इधर जाएगा, किधर जाएगा? तो इसके लिए आप लोग को एक उपाय करना होगा ना, यहाँ का कोण देखना है कितना है, ठीक है। और यहाँ का कोण जितना होगा उतनी कोण इधर बनाते हुए इसको निकाल देना है। तो देखते हैं यहाँ का कोण कितना है। तो इसके देखने के लिए चांद लेना पड़ेगा आप लोग को। चांद ले लिए हम, तो कोण माप लेंगे उधर का कितना है। तो कोण माप लेते हैं कितना है। तो कोण हम लोग का हो गया 10 20 में से एक कम, अर्थात 19 डिग्री का कोण है। तो इधर भी 19 देख लेते, 10 20 एक कम कर दीजिए, 19 हो गया दोस्त। तो ये बिंदु, तो 19 होके ये गुजर जाएगा, ठीक है दोस्त। ऐसे निकल जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो इधर से गया, यहाँ पे 19 डिग्री का कोण है, कितना डिग्री का? यहाँ पे 19 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर भी 19 डिग्री का कोण बनाते हुए निकल जाएगा दोस्त। तो समझ में आया? जब ये ऐसे गया, ये ध्रुव पर किरण गया, तो इस परावर्तन होगा, किधर जाएगा? तो यहाँ का कोण माप लीजिए, जितना कोण है उधर उतना कोण ही बनाकर गुजार दीजिए। ये दूसरा बात है। तो चलिए हम लोग तीसरा बात की ओर जाते हैं। अब ये देखिए, ये जो है ये अवतल दर्पण है। ये तीसरा बात हम लोग देख रहे हैं, ये अवतल दर्पण, ठीक है। अब इसमें जो है, मान लीजिए कोई किरण ऐसे गया, ये क्या है? सी है ये बिंदु, यानी वक्रता केंद्र है ना। तो अगर कोई किरण ऐसे गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, तो दर्पण पे गया, हाँ, दर्पण पे गया, यहाँ से परावर्तन होगा।
अब इधर जाएगा कि इधर जाएगा, किधर जाएगा, तो ये जो जाएगा नहीं इधर जाएगा, नहीं यही जो रास्ता से आया ना ये किरण, यही रास्ता से वापस चल जाएगा, अर्थात ये ऐसे चल जाएगा, परावर्तन के बाद यही रास्ता से वापस यूँ चल जाएगा ना। तो ऐसे जब सी से आया तो ये सी ही होके चल जाएगा। तो अगर सी होके आया कोई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद सी ही होके वापस लौट जाएगा। ये तीसरा बात हम लोग को याद रखना है, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं। चौथा बात क्या है वो देखते हैं हम लोग। ये जो दर्पण है ये कौन दर्पण है, आप लोग को पता हो गया होगा, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब हम लोग इससे पहले अवतल दर्पण में देख रहे थे परावर्तन कैसे होता है, ये हम लोग का उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब इसी में देखते हैं क्या चौथा बात क्या है। तो ये देखिए, ऐसे कोई किरण आया, ठीक है। अब ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है दोस्त। अब मुख्य अक्ष के समांतर है तो एफ होके नहीं गुजार देना, क्योंकि इधर पेंट क्या हो, इधर किरण नहीं जाएगा, ठीक है। ये इस पे आया तो इधर जाएगा, किधर जाएगा या इधर जाएगा, या किधर जाएगा वो बात है कि रेट पता करने के लिए हम लोग को कैसे जानेंगे किधर जाएगा वो, तो वो देखिए। तो ये जो आया है यहाँ पे ये सी है, ठीक है। यहाँ से एक डॉट लाइन से एक लाइन खींचना है, क्या करना है दोस्त, यहाँ सी और यहाँ से, तो सी से ये जो इस यहाँ पे जो आया है तो ये बिंदु और ये डॉट लाइन सी है, तो यहाँ से एक लाइन खींचना है। तो खींच लेते हैं हम लोग, डॉट लाइन खींचना है, याद रखिएगा। तो ऐसे हम लोग डॉट लाइन खींच लिए दोस्त। डॉट लाइन खींचने के बाद यहाँ पे जितना कोण बन रहा है, यहाँ पे जितना कोण बन रहा है उतने कोण इधर बनाकर इसको निकाल देना है। तो इसमें हम लोग को चांद की आवश्यकता होगा, तो चांद ले लेते हैं, ले लीजिए दोस्त। अब ये कोण मापना है, ठीक है। तो कितना हो रहा है, तो कोण मापने के लिए हम लोग पहले कोण माप लेते हैं, कितना कोण यहाँ पे बन रहा है। तो कोण बन रहा है 10, यहाँ से यहाँ 10, 20, 21 बन रहा है। तो इधर भी 21 देख लेते हैं, 10, 10, 20, 21 हो गया। तो इधर ऐसे चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा, ठीक है। ये आया ऐसे करके आया दर्पण पे आपतित किरण, ये किरण आया परावर्तित हो गया इधर चल गया, ऐसे करके चल जाएगा। तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से 4 बात सीखे। तो अगर क्या क्या सीखे वो देख लेते हैं। पहला बात सीखे थे, अगर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से चल जाए ना। और एक बात ये सीखे थे कि अगर ध्रुव पर आया तो कोण बनाकर गुजार देना है। तीसरा बात ये सीखे, अगर सी होकर आ रहा है तो सी होकर ही चल जाएगा। चौथा बात ये सीखे कि उत्तल दर्पण में अगर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग सी और उस आपतित किरण जिस बिंदु पर आता है वहाँ से एक लाइन खींचते हैं, जितना कोण बनता है उतना कोण बनकर गुजर जाता है, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए। अब हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने पर विशेष, क्या है यहाँ पे टॉपिक, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने पर विशेष। अब हम लोग जो प्रतिबिंब बनाएंगे वो अवतल दर्पण में बनाएंगे, किसमें, अवतल दर्पण में। तो पहला बनाते हैं। तो पहला में यहाँ पे क्या कहता है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस अर्थात एफ, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब बनाइए। क्या कह रहा है, फिर से सुनिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब बनाइए। तो हम लोग को बोल रहा है प्रतिबिंब बनाने के लिए जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो चलिए बनाते हैं प्रतिबिंब, कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। आप लोग भी जब अवतल दर्पण बोलेगा बनाने के लिए तो अवतल दर्पण बनाइए, जब उत्तल दर्पण बोलेगा बनाने के लिए तो उत्तल दर्पण बनाना है, ठीक है। तो हम लोग को अवतल दर्पण में बनाने के लिए बोला तो इसी कारण अवतल दर्पण में हम बना के रख लिए हैं, आप लोग भी बना लीजिएगा। अवतल दर्पण बना लिए। अब इसमें बोला कि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, तो आप लोग को पता होगा फोकस ये हो गया हम लोग का, ध्रुव ये हो गया। वस्तु को इसके बीच में रखना है, चाहे यहाँ पे रखिए, यहाँ चलिए वस्तु को रख देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम वस्तु को रख रहे हैं, तो ये वस्तु को रख दिए, ठीक है। वस्तु को नाम दे दीजिएगा ए और बी। वस्तु को रखने के बाद अब यहाँ पे वस्तु को रख दिए, अब प्रतिबिंब बनाएंगे। और याद रखिएगा प्रतिबिंब बनाने के लिए यहाँ से वस्तु को मुंह पर से 2 किरण कम से कम गुजरना है, ठीक है। कितना किरण, 2 किरण। तो गुजारते हैं पहला किरण, जी मान लीजिए ऐसे आया, वस्तु से पहला किरण आया दर्पण पे, ठीक है। और आप लोग को पता होगा अब यहाँ से परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद किस होके जाएगा ये बात आप लोग को सोचना होगा। तो परावर्तन हम अभी जस्ट इससे पिछले
पहले हम लोग बता चुके हैं, अगर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए, ये जो है ये किरण लग रहा है ना, इसके समांतर है, तो मुख्य अक्ष के समांतर है, इसी कारण से ये जो परावर्तन होगा ये किससे जाएगा, ये एफ से जाएगा। तो गुजार देते हैं एफ से। ये लीजिए चले गया एफ से, ठीक है दोस्त, चले गया। और आप लोग को अभी जस्ट बताया प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम यहाँ से 2 किरण गुजरना है, एक तो चल गया, एक और गुजरना है, एक और यहाँ पे एक और यहाँ से किरण निकालना है, तो वो किरण यहाँ से यहाँ हम ले आते हैं, ठीक है दोस्त, कहाँ से, यहाँ से किरण लेके आते हैं यहाँ पे। आगे हम लोग को यहाँ पे किरण, अब यहाँ से परावर्तन होगा तो कैसे जाएगा, अभी आप लोग को बताए थे, यहाँ आने के बाद यहाँ पे कोण मापना है फिर गुजारना है। तो देखते हैं कोण कितना है, चांद की सहायता से देख लेंगे हम लोग। तो ये चांद हो गया, तो कोण हम लोग का कोण हो गया, यहाँ देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 50 कोण हो गया। तो इधर हम लोग भी 50 माप लेंगे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये 10, 20, 30, 40, 50, ये हो गया 50, ठीक है। तो ये अब ये हो गया हम लोग का, आ जाएगा ऐसे, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है दोस्त, ऐसे हम लोग का परावर्तन हो गया। आप लोग को ये बात अच्छी तरीके से पता होगा, इसको कितनों बढ़ा देंगे, इधर मिलने वाला न है तो इसको पीछे बढ़ाना है, तो कितना दूरी पर मिलेगा ये देखना है। तो ऐसे पीछे डॉट लेंस से, पीछे डॉट लेंस से बढ़ाइएगा, ठीक है, इसको भी बढ़ाइएगा पीछे, ये लाइन जो है इसको भी हम लोग को पीछे बढ़ाना है, ठीक है, ऐसे करके बढ़ाते जाना है, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग को बढ़ाते रहना है, ठीक है दोस्त। अब मिल जाएगा, तो शायद मिल गया हम लोग को, यहाँ पे मिल गया, राइट। अब जहाँ पे मिला वहाँ से हम लोग का एक सीधा लाइन ऐसे करके देना, इसको ऐसे खींच देना है ना, खींचने के बाद खींच दिए, ये जो है ये यही हम लोग का प्रतिबिंब हो गया, इसको बोलेंगे ए डैश, इसको बोलेंगे बी डैश। अब आप लोग को ये पता होगा कि ये जो प्रतिबिंब हम लोग कैसा है, वास्तविक की काल्पनिक, तो बोलेंगे काल्पनिक, राइट, क्योंकि दर्पण के पीछे बना है, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया, राइट। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ये बात पूछ लेगा कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है कि छोटा। अब देख लीजिए वस्तु से बड़ा है, ठीक है, वस्तु से बड़ा। ये भी क्वेश्चन पूछेगा जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है तो बोलेंगे काल्पनिक। और पूछेगा अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है, अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है या बड़ा, तो बोलेंगे बड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा प्रतिबिंब बनाने की ओर। दूसरा प्रतिबिंब में क्या कहता है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब बना है। कहता है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस, वक्रता केंद्र अर्थात सी, फोकस और एफ है, तो वस्तु सी अवतल दर्पण में बोला तो अवतल दर्पण बना लीजिएगा, हम बना के रख लिए। तो वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, वक्रता केंद्र फोकस, इसके बीच में वस्तु कहीं पे भी रख सकते हैं। चलिए दोस्त हम लोग वस्तु रख लेते हैं, मान लीजिए वस्तु रख लिए, ठीक है दोस्त। अब आप लोग को पता हो गया वस्तु का नाम देना पड़ता है, ए बी दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, हम लोग ए बी ही देना। तो अभी यहाँ से 2 किरण गुजारना है, तो पहला खींच लेते हैं, ये खींच दिए। आप लोग समझ गए होंगे कि ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो इसी कारण ये परावर्तित होकर किससे जाएगा, एफ से जाएगा, तो एफ से लेके चल जाते हैं। चलिए दोस्त आ गया एफ से। उसके बाद एक और किरण इस यहाँ से लेना है, वो किरण ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। चलिए दोस्त ले लिए। अब ये परावर्तन होगा, परावर्तन हो के किधर से जाएगा, तो ये परावर्तन यहाँ से परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद ये किस रास्ते से जाएगा उसके लिए हम लोग को एक चांद लेकर यहाँ का कोण मापना होगा। चलिए देख लेते हैं कितना कोण बना रहा है। तो यहाँ पे कोण हो रहा है आप लोग का, तो 10, 20, 5, 25, 25 कोण बना रहा है। तो ये हम लोग भी इधर 25 माप लेते हैं, 10, 20, 5, 25 यहाँ हो रहा है। तो ये जो परावर्तित होगा, ये जो यहाँ से किरण आया आपतित हुआ, अब यहाँ से परावर्तित होगा जो घूरेगा, ये हम लोग घुरा देते हैं इसको। 25 कोण बनाया, यहाँ बना, तो ऐसे ये चल जाएगा,
ठीक है। ये दोनों यहाँ पे कटा है दोस्त, तो यहाँ पे जो कटा है ये दोनों किरण, तो दर्पण से परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद यहाँ पे कट, जहाँ पे कट रहा है परावर्तन के बाद दोनों किरण, वहाँ से एक लाइन खींचता है, इस बार डॉट नहीं सीधी, ठीक है। तो खींच दिए, इसका नाम हो जाएगा ए और यहाँ पे बी। हाँ बात ए डैश बोलेगा इसको, बी डैश, ठीक है, परावर्तित है ना वहाँ पे, जैसे हम लोग, ये हम लोग का प्रतिबिंब बन चुका है। ये हो गया हम लोग का वस्तु, ये हो गया प्रतिबिंब, राइट। तो कहाँ रखा था वस्तु, सी और एफ के बीच में रखकर प्रतिबिंब बना है, राइट। तो आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा है, जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब बनाए। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र, तो अनंत क्या होता है ये तो नहीं जानते, हम बता रहे हैं। ये सी है ना, सी से इधर मान लीजिए अनंत ही है, ये भी अनंत है, ये भी अनंत है, सी से इधर जितना चाहिए वो अनंत ही है। तो वस्तु कहाँ हो, अनंत और वक्रता केंद्र, तो वस्तु मान लीजिए ये अनंत है, ये वक्रता केंद्र, इसी के बीच में रख लीजिए, यहाँ पे रख लेंगे हम लोग वस्तु। तो चलिए वस्तु हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बोला तो याद रखिए अनंत ये उसी है ना, इससे इधर अनंत ही है। मान लीजिए कहीं पे ये अनंत है, ये सी है, तो इसके बीच में रख लेते हैं, यानी यहाँ पे रख लेते हैं ना। तो चलिए रख लेते हैं हम लोग वस्तु यहाँ पे। तो ये लीजिए दोस्त, वस्तु खड़ा कर दिए, ठीक है। वस्तु खड़ा करने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से दो किरण गुजरना है। क्या किरण दोस्त, दो गो किरण, याद रखिए। तो दो किरण, तो पहला किरण ले लिए। अब ये दर्पण के बाद परावर्तन होगा तो पता हो गया होगा, अब एफ से जाएगा क्योंकि मुख अक्ष के समांतर आ गया है ये किरण, इसी कारण से ये एफ से निकल गया, ठीक है। अब एक और किरण गुजरना। तो एक बात आप लोग नोट कीजिए, ध्यान दिए होंगे, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं दोस्त, चाहेंगे तो ये होके भी। चलिए हम अभी ये होके नहीं निकालेंगे, हम यहाँ से यहाँ ही गिरा देते हैं ना, कहीं पे हमको गिराना ही है। अगर ये होके भी ले जाएंगे तो अगर ये किरण ये होके जाएगा तो ये सी होके भी जा सकता है, आ सकता है, लेकिन हम लोग को यहाँ गिराना है ये किरण। तो यहाँ से एक किरण यहाँ लेके जाते हैं हम लोग पी पे। आगे दोस्त, अब ये कौन मापेंगे, कितना कोण यहाँ पे बन रहा है ना। तो चांद की सहायता से हम लोग कोण माप लेते हैं, कितना कोण है, तो देख लीजिए आप लोग कितना कोण है। अगर चांद की सहायता से मापेंगे तो कोण है 10 14, कितना है 14, तो 14 इधर भी कर लेते हैं ना, 14 करेंगे तो हो जाएगा, एक सेकंड, 14 90 पर लाइन देखकर मापना पड़ता है, 90 पर आ गया, तो 10 5 15 1 14, अर्थात ये हो गया हम लोग का, चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग का बना है, तो यहाँ पे ऐसे खींच देंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का प्रतिबिंब, इसका नाम दे दीजिए ए, नहीं ये यहाँ पे दीजिए और बी यहाँ पे, तो ए डैश बी डैश। तो ये प्रतिबिंब हम लोग का बन गया। आप लोग देख सकते हैं प्रतिबिंब का आकार जो है ना वस्तु के आकार से छोटा है, और ये सब वास्तविक प्रतिबिंब है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथा की ओर। तो चौथा आप लोग देख सकते हैं क्या कहता है, तो जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब। इस बार वस्तु को वक्रता केंद्र पर, कहाँ पे रखना है दोस्त, वक्रता केंद्र पर। चलिए हम लोग वक्रता केंद्र पर रख के बनाएंगे अभी। तो कहाँ पे रखना है दोस्त, वक्रता केंद्र पर। ये हो गया आप लोग का वक्रता केंद्र सी, तो यहाँ पे रख लीजिए वस्तु को। चलिए वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, रख लीजिए, वस्तु को रख लीजिए। अब प्रतिबिंब बनाते हैं इसका ना। तो ऐसे आया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसे आया। अब ये परावर्तन होगा तो एफ ही से जाएगा, ये तो फिक्स है ना। हाँ तो एफ से निकाल देते हैं, एफ से चल गया। ये वस्तु का नाम दे दीजिए आप लोग, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, तो गया परावर्तित हो गया। एक और किरण गुजरना, ये तो आप लोग जान गए ना, प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु से कम 2 किरण निकालना पड़ेगा। तो एक और किरण आया, ठीक है।
अब ये भी परावर्तन होगा, ये भी आया यहाँ से टकरा कर घूरेगा। तो दर्पण से परावर्तन के बाद कैसे होगा, तो यहाँ पे कोण माप लेंगे हम लोग, कितना कोण बना रहा है उतने कोण बनाकर इसको निकाल देंगे। तो कोण बना रहा है दोस्त 10 5 25 5 तो कितना 10 5 15 1 16 1 17 कोण बना रहा है। तो 17 इधर भी देख लेते, 15 2 17 ये होके निकल जाएगा। चलिए दोस्त निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ से किरण गुजार लेते हैं। राइट दोस्त, चलिए यहाँ पे मिल गया, ठीक है। जहाँ पे मिला वो भी, जहाँ पे ये दोनों रेखा मिला वहाँ से एक लाइन खींच लेना। खींच दी, इसका नाम दे दीजिएगा, जो हम लोग लाइन खींचे इसका, ये इसका नाम दे दीजिए ए डैश और बी डैश। ठीक है दोस्त, ये प्रतिबिंब बन चुका है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि वस्तु जहाँ पे था वहीं पे प्रतिबिंब बना, और वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऊंचाई बराबर है। ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे हम लोग का, कहता है अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पे रखा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब का ऊंचाई कहेगा। क्वेश्चन क्या आएगा, वस्तु को क्वेश्चन आएगा अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसका ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर हो। तो बोलना है वक्रता केंद्र पर। ठीक है दोस्त, कहेगा वस्तु को अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पे रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब और उसका वस्तु का प्रतिबिंब का ऊंचाई बराबर हो। ठीक है दोस्त, पचमा देखते कहता जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब बनाइए। जब वस्तु अवतल दर्पण के कहाँ पे फोकस, तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग अवतल दर्पण बोला तो अवतल दर्पण हम बना लिए। हम इसलिए बना के रख लिए हैं वीडियो में कि ताकि हमें वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, अवतल दर्पण बोला तो अवतल दर्पण आप लोग बना लीजिएगा, हम बना लिए। अब वस्तु कहाँ पे हो, फोकस पर, तो वस्तु को हम लोग फोकस पे रख लेते हैं। फोकस हुआ ये, यहाँ पे हम लोग वस्तु रख लिए। ठीक है, फोकस पे। अब यहाँ से प्रतिबिंब बनने के लिए आप लोगों को पता है ना, 2 किरण गुजरना है। कितने किरण, 2 किरण आया। अब ये परावर्तन के बाद किससे जाएगा, एफ ई से जाएगा। चलो एफ से लौटा देते हैं, चलिए लौट गया। और 1 किरण चाहिए ना, तो 1 किरण यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, आ गया। अब जितना कोण बना रहा है दोस्त उतने कोण बनाकर हम लोग को गुजार देना है ना। तो कोण कितना बन रहा है वो देखिए, तो कोण बन रहा है 120 ना, 120 से कुछ ज़्यादा 122 बन रहा है। तो 10 20 अर्थात 22 इधर बन रहा है ना। तो जितना कोण बन रहा है 22, तो फिर से देख लेते हैं 22 कितना बन रहा है। 22 बन रहा है कि ज़्यादा बन रहा है, कंफ्यूज हो रहा है ना थोड़ा इसी कारण। तो करीब बन रहा है, ये है 20 10 20 30 31 32 बन रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए 10 20 ये हो गया आप लोग का है ना, 10 20 30 30 32 हो रहा है, 32 पे ले लेते हैं ना। तो उसके बाद यहाँ से लाइन खींच देना है ना, खींच दी। तो ये है, ये गया। आप लोग देख सकते हैं इसको कितनों आगे बढ़ाइएगा नहीं मिलने वाला, और इसको पीछे भी कितनों कर लीजिए नहीं मिलने वाला। देख लीजिए, तो समांतर है ना, कितनों आगे करेंगे ये आगे भी नहीं मिलेगा और ये पीछे भी नहीं मिलेगा। तो नहीं इसको आगे करना है, नहीं ये इसका नाम दे देना ए बी। ठीक है, ख़त्म।